हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। व्याकरण बोध के पिछले वीडियो में हमने पाठ 6 जानकारियाँ बढ़ी आपदाएं घटी पाठ का सास्वर वाचन किया। आइए इससे प्राप्त अनुभव विस्तार को साझा करें और प्रश्नों के अभ्यास करें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के पहले का है सही जोड़ी बनाइए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 पंक्ति दी हुई हैं जिसमें प्राकृतिक आपदाएं एक पंक्ति में है और उस प्राकृतिक आपदाओं से हमारी प्रकृति किस प्रकार प्रभावित होती है। ठीक है, तो पहला है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से क्या होता है? धरती से गर्म लावा निकलता है। ठीक है, तो हम इसको मैच कर देते हैं। दूसरा है भूकंप। भूकंप से क्या होता है? भूमि में कंपन उत्पन्न होता है, भूमि का कंपन। ठीक है, नेक्स्ट है बाढ़। बाढ़ से क्या होता है? अनियंत्रित जल प्रवाह होता है, अनियंत्रित जल प्रवाह। और चक्रवात से क्या होता है? तेज घुमावदार हवाएं चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है बाढ़ भारत के खालिस्तान क्षेत्र में अधिक आती है, पूर्वी या पश्चिमी? तो इसका उपयुक्त शब्द है पूर्वी। बाढ़ भारत में कहाँ आती है? पूर्वी क्षेत्रों में सबसे अधिक आती है। ठीक है, अगला है बाढ़ का संबंध खालिस्तान से होता है। तो बाढ़ का संबंध किससे होता है? वर्षा से या गर्मी से? बाढ़ का संबंध वर्षा से होता है। नेक्स्ट है अकाल राहत के कार्यक्रम खालिस्तान कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं। अकाल का मतलब होता है सूखा पड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं बाढ़ राहत और सूखा राहत। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सूखा राहत। ठीक है, अकाल राहत के कार्यक्रम सूखा राहत कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चक्रवात का संबंध खालिस्तान से होता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि चक्रवात का संबंध किससे होता है? जल प्रवाह से या जलवायु से? तो इसका उपयुक्त शब्द है जलवायु से। ठीक है, अब हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। ठीक है, प्रश्न का है राकेश कहाँ जाने की तैयारी कर रहा था? तो इसका उत्तर है कि राकेश नदी के किनारे पिकनिक जाने की तैयारी कर रहा था। कहाँ जाने की? नदी के किनारे पिकनिक जाने की तैयारी कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है अचानक बाढ़ क्यों आ जाती है? तो इसका उत्तर क्या है कि वर्षा ऋतु में कई बार नदियों में अचानक बाढ़ आ जाती है। इसका क्या कारण है? आसपास के क्षेत्रों में अधिक वर्षा, है ना। आसपास के क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने के कारण क्या होता है? अचानक बाढ़ आ जाती है। नेक्स्ट है 5 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। तो 5 प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी है? बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करें। बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, भूकंप और चक्रवात, ये 5 प्राकृतिक आपदाओं के नाम हैं। अगला प्रश्न है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत किस किस रूप में पहुंचाई जाती है? तो इसका उत्तर क्या है? सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत खाद्यान्न और रोजगार के रूप में पहुंचाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन है बाढ़ के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर क्या है? बाढ़ के लिए प्रकृति और मनुष्य के क्रियाकलाप जिम्मेदार हैं। कौन कौन? प्रकृति और मनुष्य के क्रियाकलाप। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है इन प्रश्नों का पुनः अभ्यास कर इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें।
ओके स्टूडेंट्स।